इतिपिसो भगवार्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुहतो लोकविदनुत्तरो पुरुषे धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। भगवान केवल मनुष्यों के ही नहीं, देवताओं के भी शास्ता थे। यक्ष, किन्नर, नाग, देवता और ब्रह्मलोक के सभी देवताओं के, ब्रह्मलोक के ब्रह्माओं के शास्ता थे। जब भगवान बुद्ध को बोध गया में सम्यक संबुद्धि प्राप्त होती है, तो भगवान बुद्ध चिंतन मनन करते हैं कि मैंने जिस सत्य की खोज की है वो बहुत गंभीर है, सूक्ष्म है, दुर्गेय है, दूरदर्शनीय है, और ये संसार में काम भोगों में लिप्त लोग और पाखंड अंधविश्वास में उलझी हुई जनता, इस संसार के लोग इसे कैसे समझेंगे। तो भगवान के मन में ऐसा चिंतन मनन चल रहा था। तभी ब्रह्मलोक में सहम्पति ब्रह्मा बहुत चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं कि सम्यक संबुद्ध ने ये सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग अगर लोगों को नहीं बताया तो जो प्राणी इसके योग्य हैं वो कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, कैसे इस दुख से दूर होंगे। और जिस सहजता से कोई बलवान व्यक्ति अपनी सिमटी हुई बाहों को फैला लेता है और फैली हुई बाहों को समेट लेता है, उसी सहजता से ब्रह्मलोक में सहम्पति ब्रह्मा भगवान बुद्ध जहाँ बैठे थे वहाँ प्रकट हुए और ओढ़ी हुई चादर को एक कंधे पे डाला और दाहिना घुटना जमीन पर टेक कर हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से निवेदन करते हैं, देसे तु भन्ते भगवा धम्मं। भन्ते भगवान धर्म का उपदेश करें। देसे तु सुगतो धम्मं, सुगत धर्म का उपदेश करें। तो आपने देखा होगा आर्य धर्म की ये परंपरा चली आ रही है। जैसे कोई विपश्यना साधना में भी जाता है तो साधक आचार्य से याचना करता है, और कभी कोई गृहस्थ किसी भिक्षु से अगर सील का पालन करता है तो याचना करता है। तो ये चली आ रही परंपरा थी। उसी परंपरा के तहत संपत्ति ब्रह्मा ने भी धर्म की याचना की। कहते हैं देसे तु भन्ते भगवा धम्मं। तब भगवान ने योग पात्रों को धर्म सिखाने का निश्चय किया। उस समय भगवान के मानस में एक चिंतन चला कि मैं किस श्रमण या ब्राह्मण को ज्येष्ठ मानकर धर्म सिखाने का काम आरंभ करूं। तो उन्होंने अपने बोधि नेत्रों से देखा कि जो सील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति अथवा विमुक्त ज्ञान दर्शन में सकल संसार का कोई श्रमण या ब्राह्मण उनके समकक्ष है ही नहीं, तो ज्येष्ठ कौन होगा। उनके मन में ये भाव जागा कि जिस आर्य धर्म के आधार पर उन्हें विमुक्ति मिली है और वह आर्य धर्म ही श्रेष्ठ है, तो उसे ही गौरवान्वित करते हुए मुझे धर्म की सेवा में लग जाना चाहिए। भगवान के चित्त में उठे ऐसे संकल्प विकल्प को अपने चित्त से देखकर सहम्पति ब्रह्मा फिर भगवान के सामने प्रकट हुए और उसी प्रकार से आदर सत्कार करते हुए भगवान से बोले
एव मेतंग भगवा एव मेतंग सुगत। ऐसा ही है भगवान, ऐसा ही है सुगत। तब भगवान ने जब ऐसा सुना तो संपत्ति ब्रह्मा उन्होंने कहा कि भूतकाल में, भविष्य में अथवा वर्तमान में जो भी सम्यक संबुद्ध थे या फिर होंगे अथवा हैं, वे सभी सभ्य सद्धम्म गरुणो, सभी धर्म के प्रति ही गौरवान्वित होते हैं। संपत्ति ब्रह्मा पर भगवान के उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा और भगवान जिस प्रकार से अंधविश्वास को, कर्म कांड को दूर करने में लगे थे, संपत्ति ब्रह्मा भी, उन्होंने भी यही काम किया। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी ब्रह्म को आहुति दे रही थी, तो संपत्ति ब्रह्मा कहते हैं कि इतनी दूर से आहुति कैसे चली जाएगी वहां, और आपका पुत्र तो तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान के पास जाकर के अरहंत हो गया है और आप उनको ही भोजन दान कीजिए। संपत्ति ब्रह्मा करुणा पूर्वक उस ब्राह्मणी के सम्मुख प्रकट हुए और उनके कर्मकांड को निरर्थक बताते हुए बोले, दूरे इतो ब्राह्मणी ब्रह्मलोको, हे ब्राह्मणी ब्रह्मलोक यहाँ से बहुत दूर है, तेरी ये आहुति वहां कैसे पहुंचेगी। संपत्ति ब्रह्मा ने मानो भविष्य के ज्ञानी संतों को भी चिंतन का आयाम दे दिया और इसी के चलते एक बार हर की पेड़ी हरिद्वार में एक संत सूरज की तरफ मुंह करके जलांजलि दे रहा था। गुरु नानक देव ने जब देखा तो पश्चिम की तरफ मुंह करके जलांजलि देने लगे। तो संत ने कहा कि पश्चिम की तरफ मुंह करके जलांजलि क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा कि आप उधर मुंह करके जलांजलि क्यों दे रहे थे? इसने कहा हम तो सूरज भगवान को जलांजलि दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव बोले, मैं अपने खेत को यहां से सींच रहा हूं। संत ने कहा कि आपके खेत यहां से कैसे सींच जाएंगे? तो गुरु नानक ने कहा कि जैसे यहां से सूरज को जलांजलि पहुंच जाएगी वो तो बहुत दूर है, लेकिन खेत तो मेरे बहुत पास है, तो वहां तक जलांजलि क्यों नहीं पहुंचेगी। तो उन संत के ज्ञान चक्षु खुले और उन्होंने सूरज को जलांजलि देना बंद किया। इसी प्रकार से संपत्ति ब्रह्मा भगवान बुद्ध के उपदेशों से इतने प्रभावित थे कि वह भी यही करना पसंद किए। संपत्ति ब्रह्मा पूर्व काल के बुद्धों का दर्शन कर चुके थे, इसलिए उनकी तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध के प्रति भी आस्था जगनी स्वाभाविक थी। और एक दिन घनघोर जंगल में भगवान विहार कर रहे थे, तो उसने देखा तेन खोपन समयन भगवा। उस समय भगवान काली अंधेरी रात में खुले आकाश के तले पर बैठे थे। पानी की लगातार झड़ी लगी हुई थी, वहां भयानक सर्प सरसरा रहे थे, बिजली कड़क रही थी, मेघ गरज रहे थे। काली अंधियारी रात हो, वहां भिक्षु बैठा है, निर्भय निश्चल शांत निर्जन वन में। ऐसे निर्भय निश्चल शांत और निर्जन वन में भगवान बुद्ध को ध्यान अवस्था में देखकर संपत्ति ब्रह्मा बहुत प्रभावित हुए और ऐसी दृढ़वती त्यागी भगवान की अनुपम शिक्षा से लाभान्वित हुए अनेक लोगों को भी उन्होंने देखा। यह देखकर वे प्रशस्ति भरे शब्द कहे, इदम ही जातु में दिठंग, मैंने स्वयं अपनी आंखों से भली भांति देखा है, यह कोई सुनी सुनाई मान्यता की बात नहीं है। क्या देखा है उन्होंने? एक ही ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य का मतलब काम भोग से निवृत्त होना तो है ही, लेकिन केवल इतना ही नहीं, केवल ब्रह्माचरण तथा धर्माचरण अथवा भगवान की शिक्षा के अनुसार संपूर्ण शुद्ध धर्म का जीवन जीना है। 1000 लोगों ने मृत्यु को हरा दिया। दूसरे शब्दों में भी जन्म मरण के भवचक्र से छुटकारा पाकर अरहंत हो गए। कई 1500 से अधिक लोग स्वैच्छ हो गए। स्वैच्छ माने जो अरहंत अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी कुछ सीखना बाकी है। और 10 बार 100 यानी कि 10 बार 100 हो तो 1000 हुए, और 10 बार 100 माने तो 10 बार 100 अर्थात अनेक हजार हुए। तो सभी स्रोतापन्न हो गए, मुक्ति के स्रोत में पड़ गए, जिनकी मुक्ति निश्चित हो गई है। तो इस प्रकार से संपत्ति ब्रह्मा बहुत प्रभावित हुए
और कहते हैं पुण्य भागति में मनो, जिन्हें मैं पुण्य भागी मानता हूँ, वे ये लोग हैं जो अभी आर्य तो नहीं हुए, पृथक जन ही हैं, अर्थात अभी मुक्त अवस्था से पृथक हैं। इस प्रकार से कल्याण पथगामी हैं, देर सवेर आर्य बन सकने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। ऐसे लोग इतने हैं कि उनकी संख्या गिनना मुश्किल है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो है पुण्य के भागी हुए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय भी सहम्पति ब्रह्मा प्रकट हुए और उनके मुख से ही उद्गार निकले कि संसार में जितने प्राणी जन्म लेते हैं सबकी मृत्यु होती है, लेकिन जहां ऐसे शास्त्रा हैं, तथागत हैं, बलशाली हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, वे भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। संसार में सभी मरते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, पुनः पुनः जन्म लेकर मरते हैं, लेकिन जहां सम्यक संबुद्ध ऐसे शास्त्रा हैं, जैसे उनका ये अंतिम जन्म था वैसे ही अंतिम मृत्यु हुई। अब न ये जन्म लेंगे और न ही इनकी मृत्यु होगी। इनका अंतिम जन्म था और अंतिम ही मृत्यु हुए। नमो बुद्धाय।